जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बार बार परेशानियां आती है या फिर बार बार किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो आप इनसे छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और सफलता के रास्ते भी खुलेंगे। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठने की आदत डालें, क्योंकि 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्र होती है और सभी कार्य निर्विघ्न रूप से होने लगते हैं। नंबर 2। दोस्तों, अपनी पहली संतान जो कि लड़का हो तो उसके दांत को टूटने पर कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, बल्कि इसे चांदी की डिबिया में संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और धन में वृद्धि होती है। नंबर 3। पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह सुबह माता लक्ष्मी की पूजा करने से रुके हुए धन की प्राप्ति होती है और धनागमन के संकेत मिलते हैं। नंबर 4। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आप जब भी किसी को कुछ दान करते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के अंदर खड़े होकर करें। इसे दान करने का पूरा फल मिलता है। घर के बाहर आकर दान करने से दान का फल नहीं मिलता। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप घर में जोत जलाते हैं या पूजा में दीपक जलाते हैं तो दीपक में रुई की जगह मूली का इस्तेमाल करें। इससे आपको आपकी पूजा का फल तुरंत प्राप्त होगा। नंबर 6। दोस्तों, अगर घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, तो घर में हमेशा गुरुवार को छोड़कर सेंधे नमक का पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 7। दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से विवाह जल्दी होने के संयोग बनते हैं और वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। नंबर 8। दोस्तों, घर में नकारात्मकता आने के कारण हमेशा अशांति बनी रहती है और घर में क्लेश बना रहता है। इसलिए घर में कभी कोई बीमारी नहीं आए, नजर नहीं लगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इसके लिए रोजाना अपने मुख्य दरवाजे के सामने की जगह को साफ पानी से धोना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होकर घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 9। दोस्तों, अगर धन आगमन में बाधा आ रही है तो केसर की 2 पत्तियां लेकर दोनों को अलग अलग करके दोनों हाथों की हथेली पर मसल कर लगाएं और फिर काम पर जाएं। ऐसा करने से धन बराबर आता रहता है। इसके अलावा आप नारियल में शक्कर भरकर पीपल के नीचे दबा दें। ऐसा करने से भी आर्थिक उन्नति होती है। नंबर 10। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है या फिर एक दूसरे पर शक है, तो अपने बेडरूम में एक कपूर की टिकिया जलाने से एक दूसरे का शक दूर होता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े में एक में हल्दी और एक में चने की दाल डालें और दोनों पेड़े गाय को खिला दें। इससे शादी जल्दी होती है। नंबर 11। दोस्तों, अगर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर नौकरी में बाधा आ रही है, तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन अपने कार्यस्थल के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दे और ध्यान रहे कि आपको इस कार्य को करता हुआ कोई नहीं देखे। इसके साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होगी। नंबर 12। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता या फिर अनावश्यक खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपके घर का कोई नल
लीक तो नहीं करता। शास्त्रों के अनुसार अगर नल में पानी लीक करता है तो वैसे ही धन भी खर्च होता है। इसके अलावा रसोई में ध्यान रखें कि दूध या चाय उबलकर बाहर की तरफ नहीं फैले। रात के समय रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखें। इन छोटी छोटी चीजों का धन के अनावश्यक खर्च में प्रभाव पड़ता है। नंबर 13, दोस्तों, अगर आप बार बार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर बहुत मेहनत के बाद भी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है तो शुक्रवार के दिन बाजार से एक स्टील का ताला खरीद लाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खरीदते समय या बाद में इसे खोलकर नहीं देखें। शुक्रवार की रात इसे अपने सोने के कमरे में रख दें। फिर शनिवार को इसे किसी धार्मिक स्थान पर रख दे। जब वहां इसे कोई खोलेगा तो इसके साथ ही आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। नंबर 14, अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति के सिरहाने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और फिर इन्हें जमींदार को देते रहना चाहिए। इससे मरीज के जल्द स्वस्थ होने की संभावना रहती है। नंबर 15, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे दूध नहीं पचता तो शनिवार के दिन जो उसका झूठा दूध बचता है उसे कुत्ते को पिला दें। ऐसा करने से बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।